फिर क्लास 9 का एक सवाल है, कहता है प्रत्येक को सरल करें। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रत्येक को सरल करें। देखिए कैसे हम लोग सरल कर मतलब हल करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? हल करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहला का हल हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, अर्थात 5 जोड़ रूट 5 गुने 5 माइनस रूट 5। देखो दो तरीका से हम लोग गुना कर सकते हैं। एक तो सीधा सूत्र लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा हो जाएगा। तो अर्थात अगर इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, अर्थात ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यही होगा। अर्थात अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 से 25 होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, यानी 5 का वर्ग 25 होता है, और माइनस रूट 5 का वर्ग 5 होता है, यानी रूट हट जाता है और सीधा संख्या, अर्थात 20 आंसर आए। ओके सर, इस हिसाब से हमको नहीं बनाना था, हमको वितरण नियम से तोड़ कर बताइए, ये नहीं कहना चाहते। देखिए तोड़ देते हैं कैसे। हमने पहला ये 5 रखे और इस संख्या को सेम उतार दिया, 5 माइनस रूट, फिर जो है प्लस का चिन्ह था, प्लस दिए डाल दिए, और उसके बाद सिर्फ लिखे 5 रूट 5 था, फिर हमने क्या किया, अगला सवाल उतार दिया 5 माइनस रूट 5। यहां तक क्लियर? ये वितरण नियम में इसको हमने 2 बार तोड़ दिया, एक बार इसके साथ इसको गुना कर दिया, दूसरा बार इसके साथ इसको गुना कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए गुना करने के बाद क्या आया। इस 5 को जो है ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में तोड़ने के लिए मतलब 5 को 5 से गुना करते हैं तो 5 25 माइनस 5 रूट 5, यहां तक क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस, अब देखिए रूट 5, देखिए ये 5 को रूट 5 से गुना करते हैं 5 रूट 5, और फिर प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस रूट 5 को रूट 5 से गुना करना है। किससे गुना करना है? रूट 5 को रूट 5 से गुना करना है। अर्थात देखिए ये आ गया 25, ये देखो दोनों सिंबल सेम है, एक बार ऋणात्मक है दूसरा बार धनात्मक है, अर्थात ये कट करके आ जाएगा 5 यानी कि 20 आंसर। दो तरीका से सॉल्व किए। अगला फिर से सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये पहला नंबर सवाल खत्म था, दूसरा सवाल फिर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल का हल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 11 प्लस रूट 11 गुने 11 प्लस रूट 11। देखिए यहाँ पर तो जो है सेम संख्या से जोड़ हुआ है दोनों, एक बार इसमें जोड़ था एक बार इसमें घटाव था, लेकिन यहाँ पर दोनों जोड़ है। वितरण नियम से पहले हम लोग सॉल्व करके देखें। चलिए देखिए 11 को हम लोग पहले क्या किए, 11 प्लस रूट 11 कर दिए, फिर जो है प्लस है तो प्लस रूट 11 को फिर से हम लोग गुना करेंगे किससे, 11 प्लस रूट 11, अर्थात ये आ जाएगा 11 को 11 से गुना करना है, अर्थात 11 का स्क्वायर प्लस 11 रूट 11, प्लस है प्लस 11 रूट 11, फिर प्लस रूट 11 का 2 बार गुना करना है तो 11 का स्क्वायर हो गया। अर्थात देखिए यहाँ पर सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121, कितना होता है देखिए 11 11 2 बार जुटेगा, कितना होगा 22 रूट 11, ठीक है। प्लस फिर से रूट 11 का वर्ग करेंगे तो 11 होता है, अर्थात जोड़ घटाव आप लोग को तो आता होगा, जोड़ देते हैं 132 प्लस 22 रूट 11 आंसर। ये दूसरा था। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। कहता है सरल कीजिए, सरल करने के लिए क्या करने के लिए कहता है, पहला सरल कीजिए। तीसरा नंबर का हल देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर में है 5 रूट 3, कितना है 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 27। देखो 27 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 और तिया 27, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 3 प्लस 2 रूट अंडर
3 गुने 3। अब देखो रूट में 2 गो रहता है तो बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात ये क्या आ जाएगा 5√3 प्लस 2 इंटू 3√3, अर्थात ये आ गया 5√3 प्लस 6√3, ये हो गया 11√3। संख्या तो सेम से जुड़ जाता है और जो है रूट के अंदर वाला संख्या सेम रह जाता है। ये तीसरा नंबर सवाल जो है सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सबसे आसान है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था। क्या कह रहा है, √4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। चौथा नंबर सवाल का हल देख लीजिए, पांचवा तो वहीं से सॉल्व कर देंगे। चौथा का हल देखिए, 4√3 माइनस 3, अब देखिए ये 4 तिया 12, 4 रूट के अंदर होगा 2 निकाल ले, अर्थात गुने 2√3। ये 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं बुआ, √12 को सीधा लिख सकते हैं 2√3, क्या लिख सकते हैं, और √75 को भी लिख सकते हैं। √75 को कितना लिख सकते हैं, 5√3, कितना लिख सकते हैं, तो यहां पर आ गया प्लस 5√3, अर्थात ये क्या आ गया, इसको सॉल्व करके देखिए, ये हो गया, सब में √3 है, √3 कॉमन ले लिए तो पहले जोड़ वाला संख्या जुट जाएगा, 5 4 9√3 माइनस 6√3, अर्थात ये क्या आ गया 3√3 आंसर। अब देखिए यहां तक सॉल्व है। अब ये पांचवा नंबर सवाल है, कहता है 8√15 भागा 2√3, अर्थात इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 8√15 बटे 2√3, ठीक है। भाग में तो आप जान सकते हैं कट सकता है, अर्थात अगर नहीं कुछ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 4, 4 दूना 8 हो गया, गुने √3 गुने √5 कर ले, 5 तिया 15। अब क्यों सर क्यों तोड़े, ये तोड़ दिए हैं आप लोग के अनुसार से, जैसे आसानी से सॉल्व हो जाए। 2 इंटू √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अर्थात कितना आ गया 4√5 आंसर आ गया। ये चारों सवाल सॉल्व हो गया। देखिए पहला सवाल क्या था, कह रहा है सवाल प्रत्येक को सरल करते हैं, प्रत्येक मतलब 5 गो सवाल है, 5 को हम लोग को क्या करना है, सरल करना है। सरल करना मतलब तोड़ के जो है आंसर निकालना है। सबसे पहला था 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, यही था। तो इसके हम क्या किए, दोनों नियम से तोड़ दिए, एक तो सूत्र लगा करके सब समीकरण का प्रयोग करके तोड़ दिए, और दूसरा वितरण नियम का अनुसार से तोड़ दिए। ये आप लोग देख लीजिए।